Hello friend, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲੋਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਲੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਡੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, जर्मन की वीज़ा एम्बेसी में जो तुसी फाइल लेके जानी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, तो एक टिप याद रखना कि जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा नॉलेज लेके जाना। अपने डॉक्यूमेंट्स से जिन्ने कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे, उसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जिन्ने कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे उन्ना वीज़ा सक्सेस रेशो रहेगा। एक डॉक्यूमेंट बारे तुहानूं पता होना चाहिए तुसी वीज़ा फाइल च किहड़ा डॉक्यूमेंट लगाया। ये नहीं कि कंसल्टेंट तो फाइल लगवा रहे हो, कंसल्टेंट ने फाइल रेडी करके देती और तुहानूं उत्ते ब्लाइंडली कुछ नहीं पता कि मैं ये फाइल्स की लग्या हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उस डॉक्यूमेंट नूं अच्छी तरह समझ के जाओगे कि ये डॉक्यूमेंट की हैगा, इस डॉक्यूमेंट्स की लिखा हुआ है, किहड़ी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, उस यूनिवर्सिटी बारे पूरी नॉलेज, किहड़े कोर्स लिए थोड़ी फाइल लगी है। जो बच्चे खुद सर्च करके अप्लाई करते हैं उन्होंने पूरी नॉलेज होती है, लेकिन कुछ बच्चे कंसल्टेंट की हेल्प नाल फाइल लगाते हैं और नहीं देखते कि मेरी फाइल किहड़े कोर्स में लगी है, किहड़ी यूनिवर्सिटी तो लगी है, उस करके उनका वीज़ा रिजेक्शन आ जाते हैं। तुसीं उन्हां दी कंट्री जा रहे हो जर्मनी में, जर्मनी जानना चाहेगा कि मेरी कंट्री आने तो पहले तुसीं किन्ने एक्साइटेड हो, किन्ने नॉलेजेबल हो, क्यों तुसीं मेरी कंट्री में चूज़ किया, क्यों तुसीं जर्मनी आना चाह रहे हो। उसी वीडियो इसी सारे क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन बारे अज आप इस वीडियो डिस्कस करांगे। एक्चुअली ये जोड़े क्वेश्चनस में कुछ फाइनलाइज करके जो थोड़ा डिस्कस कर रही हैं इस वीडियो से, प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ तो मैं सॉर्ट आउट किए हैं क्वेरीज। जो तुम फाइल स्टार्ट कर दो साढ़े नाल आपां प्रॉपर वीज़ा ट्रेनिंग देने और ये ट्रेनिंग के नाल स्टूडेंट का वीज़ा सक्सेस रेशो है आराम नाल। सो इसलिए कुछ क्वेरीज मैं सॉर्ट आउट करके इस वीडियो कवर अप करने की कोशिश कराँगी। सारी क्वेरीज तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि थोड़िया जिहा क्वेरीज जो होंगे ने वो थोड़े सब्जेक्ट्स नाल रिलेटेड होंगे ने और कैटेगरी नाल रिलेटेड होंगे ने। मतलब तुसी मास्टर्स लगा रहे हो या बैचलर्स लगा रहे हो या तुसी लैंग्वेज लिए लगा रहे हो या तुसी 13 ईयर एजुकेशन लिए लगा रहे हो या तुसी जॉब सीकर वीज़ा लिए लगा रहे हो, तो डिपेंड करता है किस कैटेगरी का, तो अकॉर्डिंग किस तरह की क्वेरीज बनदियां ने। अज आप मेन गल स्टूडेंट वीज़ा से ही करांगे। स्टूडेंट वीज़ा की भी प्रिपरेशन वास्ते तुहानूं क्वेश्चनस बहुत अच्छी तरह नॉलेजेबल, प्रैक्टिकल, कॉन्फिडेंटली आंसर तुहानूं रेडी होने चाहिए तुहाडे कोल। जो भी कोई टॉपिक बारे किसी इंटरव्यू लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो कोशिश करो कुछ स्टडी करके उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर करो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स की, क्योंकि जो आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो कई बार नर्वस हो जाते हैं और वर्ड्स जोड़े ने साढ़े को लैस हो जाते हैं। मतलब असीं वो जानते हुए भी वो वर्ड्स नूं नहीं बोल पाते, कई बार लैक ऑफ वर्ड्स आ जाता है ड्यू टू नर्वसनेस। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छी तरह उस टॉपिक्स को समझ के जाओ, प्रैक्टिकली उस कंसैप्ट को क्लीयर करके जाओ कि एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट का की मतलब है। थोड़ी फाइल के हर डॉक्यूमेंट बारे तुहानूं नॉलेज होएगी, थोड़ा वीज़ा सक्सेस रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आप स्टार्टिंग तो कि इमेजिन करते हैं कि तुसीं इस टाइम इंटरव्यू वास्ते जा रहे हो, राइट। जो तुसीं इंटरव्यू वास्ते जाते हो वेटिंग एरिया बैठते हो, कुछ टाइम वेट करना पैंदा है। कई बार तुहानूं इंटरव्यू टीम्स जो है उत्थे डिपार्टमेंट जो कोई कॉल करता है, तुहाडे पासपोर्ट ते एक स्टिकर स्टैंप टाइप लगता है जो जिस दिन तुहाडी एड्रैस की वेरीफिकेशन होती है। तुहाडे तो पूछा जाता है कि ये पासपोर्ट तुसीं लेके जाओगे या कोरियर के थ्रू तुहाडे इस एड्रैस से डिलीवर होना है, तो एड्रैस वेरीफिकेशन होती है, वो तुहाडी चॉइस होंदी है तुसीं की चूज़ करते हो ऑप्शन। उस तो बाद जो तुसीं इंटरव्यू वास्ते अपने अकॉर्डिंग नंबर ते 1 2 3 जोड़े भी डिपार्टमेंट तुहाडा आंदा उत्थे प्रेजेंट होंदे हो। जो इंटरव्यूअर होंदा है, जो एग्जामिनर होंदा है, वो तुहाडी फाइल के डॉक्यूमेंट्स को चैक करता है स्टैप बाय स्टैप, वन बाय वन तुहाडे डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर देने, सारा नोटरी वगैरह प्रॉपर तुहाडी फाइल सब देखी जाती है और नाल ही तुहाडे ते क्वेश्चन फायरिंग की जाती है। क्वेश्चन फायरिंग विच मोस्टली क्वेश्चनस जोड़े ज़्यादातर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वाई यू चूज़ जर्मनी, तुसीं जर्मनी नूं क्यों चूज़ किया। जर्मनी की बजाय मतलब कैनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया नहीं चूज़ किया, अपनी होम कंट्री नहीं चूज़ कर रहे लेकिन जर्मनी चूज़ कर रहे हो। इस जगह पे नॉलेजेबल प्रैक्टिकल आंसर होना ज़रूरी है। मतलब ये ठीक है फ्री एजुकेशन नहीं जा रहे हो एंड अगर देखा जाए तो कुछ लिविंग कॉस्ट है, कुछ ट्रेवल चार्जेस ने, एक्सपेंसेस ने, लैंग्वेज है, ब्लॉक अकाउंट है,
तो इन्हें विच तुसीं अपनी होम कंट्री भी कर सकते हो। फ्री एजुकेशन तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन इसके अलावा तुसीं उसकी कंट्री को क्यों चूज़ किया, तो इस जगह पर भी तुसीं प्रैक्टिकल आंसर दोगे कॉन्फिडेंटली अच्छी तरह थोड़ा सर्च करके कि तुसीं अपने कोर्स में सर्च कर रहे थे। अपने कोर्स में सर्च करने लिए तुसीं कैनेडा यूके की यूनीवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन तुहाडा जिहड़ा डिज़ायर्ड कोर्स है वो तुहानूं जर्मनी की यूनीवर्सिटीज़ विच अच्छी तरह लग्या कि तुसीं एक कोर्स इत्थे कर सकते हो, इसलिए तुसीं इस कंट्री में चूज़ कर रहे हो। इस तरह के आंसर तुसीं दे सकते हो। मतलब जिवें आपां इंजीनियरिंग का नाम लिए तो जर्मन टॉप पर आंदा है, तो अगर तुसीं इंजीनियरिंग में प्रेफरेंस दे रहे हो तो तुसीं बोल सकते हो कि मैं इसलिए जर्मन कंट्री को चूज़ किया है। राइट। इस तो अलावा वो क्वेरीज करते हैं कि तुसीं इस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो, तुसीं जर्मन चूज़ किया, इस कोर्स की वजह में जर्मनी चूज़ किया। हुण अगला क्वेरी आ सकता है तुसीं इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, इसके आंसर भी तुसीं आंसर दे सकते हो इस क्वेरी के रिगार्डिंग कि तुसीं अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इस कोर्स को चूज़ किया ताकि तुसीं इसकी स्पैशलाइजेशन भी अगे होर स्टडी कर सको फर्दर। इस तरह के रिलेटेड आंसर्स मतलब जो लगते हैं कि हाँ एक दूसरे में रिलेट कर रहे हैं, जिन्हों का वैल्यू पै रहा है उस आंसर इस तरह के प्रैक्टिकल आंसर्स दे रहे हैं। उस तो बाद क्वेरी आ सकती है कि ये वाला जो कोर्स है तुसीं इसके बारे पूरा स्टडी किया, मतलब ये कोर्स वास्ते तुसीं इसी यूनीवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, इस यूनीवर्सिटी में अगर तुसीं जा रहे हो तो ऐसा की है, इस यूनीवर्सिटी बारे तुसीं अप्लाई किया, किस तरह तुसीं एप्लीकेशन कीतियां, किस तरह तुहानूं यूनीवर्सिटी बारे पता लग्या, कुछ भी क्वेरी वो कर सकते हैं तुहाडे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। जितों भी ऑफर लेटर है उस यूनीवर्सिटी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए तुहानूं। इसके आंसर भी तुसीं बोल सकते हो कि तुसीं बहुत सारी यूनीवर्सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन थोड़ा डिज़ायर्ड कोर्स इस यूनीवर्सिटी मीनस इस यूनीवर्सिटी मिले, इसलिए तुसीं इस यूनीवर्सिटी में सर्च किया और ये यूनीवर्सिटी अच्छे रैंक विच भी आती है और इसके तुसीं पूरा अच्छा मतलब इस कोर्स बारे तुसीं सर्च किया, इसका करिकुलम पता है, इस कोर्स में कि सब्जेक्ट स्टडी कराए जा रहे हैं उसकी थोड़ी नॉलेज लेके जाओगे। इस रिगार्डिंग तुसीं कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड आंसर्स तुसीं अपने प्रिपेयर कर सकते हो। उन्हें हो गया कि जर्मनी क्यों चूज़ किया, ए कोर्स क्यों चूज़ किया, ए यूनीवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। इस तो अलावा पूछ सकते हैं कि तुसीं जर्मन लैंग्वेज जानते हो, डू यू नो जर्मन लैंग्वेज। इसके आंसर विच अगर तुसीं जर्मन स्टडीज़ लिए जा रहे हो तो ऑबवियसली तुसीं जर्मन लैंग्वेज को स्टार्ट कर दो, बिकॉज एम्बेसी फाइल विच भी तुहाडा जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है लगाना, चाहे तुसीं एक सिंगल लेवल लगाओ चाहे तुसीं A2 लेवल भी लगाओ। मतलब A1 A2 मैंडेटरी है, अच्छा रहता है, क्रेडिट बढ़ते हैं कि अगर तुसीं इंडिया तो अपनी होम कंट्री तो करके जाओ और A2 लेवल का सर्टिफिकेट गोए थे का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट किसी लोकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं यूज़ करोगे। हुण थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ने, इसलिए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स ही सिर्फ एक्सैप्ट होंगे ने एम्बेसी फाइल विच, और तुसीं अगर A2 लेवल का लगा रहे हो तो वो मतलब इसको प्रूफ हो जाता है। उन्होंने थोड़ा सर्टिफिकेट देखने तो बाद ही किया कि तुसीं जर्मन लैंग्वेज तो अवेयर हो और इफ तुसीं येस करोगे बिकॉज वो सर्टिफिकेट तुसीं अपनी मेहनत नाल अर्न किया है। इस तो बाद हो सकता है वो तुहाडे तो थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज बारे पूछन, आई गेस मतलब थोड़ा जा इंटरव्यू मतलब थोड़ा इंट्रो पूछ सकते हैं जर्मन लैंग्वेज और A1 A2 करते बाद तो अपना इंट्रो देना तो ईजिली आता ही है, राइट। लेकिन अगर फिर भी प्रैक्टिस की लोड़ है तो अपनी प्रैक्टिस करके जाना, अपनी इंट्रोडक्शन एटलीस्ट जर्मन लैंग्वेज किमें दे सकते हो, इस बहुत अच्छे ना प्रैक्टिस थोड़ा सा करके जाओगे तो बेटर रहेगा आंसर देना। जर्मन लैंग्वेज की अवेयरनेस तो बाद पूछते हैं कि तुसीं जर्मनी ये भी पूछ सकते हैं कि तुसीं जर्मनी किसी को जानते हो, तो नॉर्मली की होंगे कि जो तुसीं अप्लाई कर रहे हो जिस यूनीवर्सिटी का लेटर आ रहा है उस यूनीवर्सिटी के सोशल मीडिया के काफ़ी सर्कल बने होंगे ने, स्टूडेंट्स होंगे ने, ग्रुप्स होंगे ने, तो उन्होंने थ्रू तुसीं बोल सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स को जानते हैं जिन्हों तो थोड़ा बहुत हेलो हाई नॉलेज रहता है कि जर्मनी किमें सब कुछ है कल्चर वगैरह, इस तो अलावा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस तरह के आंसर्स थोड़े करेक्ट बैठणगे, राइट। और इस तो बाद अगर तुसीं बोलते हो तो मतलब इस तो अलावा जनरल जो क्वेरीज आंदियां ने तो जर्मनी जाने लिए स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, मोस्टली सब दे पेरेंट्स ही स्पॉन्सर करते हैं। तुसीं मैं आंसर दे सकते हो कि मेरे पेरेंट्स मैंने स्पॉन्सर कर रहे हैं। लिविंग कॉस्ट निकालने लिए तो कुछ फंड्स शो करने पैंदे ने अपने अकाउंट इज दैट इज जिन्होंने जर्मनी जाने तो पहले ब्लॉक अकाउंट किया जाता है कैनेडा वास्ते जिवें GIC होंदा है। हुण ये ब्लॉक अकाउंट तो कौन हेल्प कर रहे हैं वो बोल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है इस दे रिगार्डिंग वो तुहाडे पेरेंट्स का बैकग्राउंड पूछन, तुहाडा फैमिली बैकग्राउंड पूछन कि तुहाडे पेरेंट्स की करते हैं, बहुत रेयर केसेस लेकिन आ सकता है क्वेरीज भी। और मतलब कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स ट्रू देने ने, मतलब इस कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकली है जो ट्रू है उस रिगार्डिंग ही अपने आंसर्स प्रिपेयर करके जाना।
और ये भी पूछा जा सकता है कि जिमें तुसी अपना कोर्स जिहड़ा लेके जा रहे हो बैचलर 3 साल का है बट तुसी ब्लॉक अकाउंट 1 साल का लेके जा रहे हो सैकेंड ईयर की स्टडी वास्ते तुसी स्पॉन्सर किवें करोगे अपने आप को सैकेंड ईयर के ब्लॉक अकाउंट में किवें रेफर करोगे तो इस जगह तुसी आंसर दे सकते हो कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं मैं सैकेंड ईयर से अगर रिक्वायरमेंट होएगी ब्लॉक अकाउंट रिफल करने की तो पेरेंट्स रिफल कर देंगे अदरवाइज मैं खुद भी कोशिश कराँगा कि उत्थे जाके मैं पार्ट टाइम जॉब करा और अपने आप को खुद स्पॉन्सर करा हार्डवर्क है मेरा मैंने अच्छा लगेगा मैं अपने आप कुछ कर अपने लिए करना चाह रहे हैं तो मतलब जर्मन लैंग्वेज मैंने आती है कुछ पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं अपने आप खुद ही स्पॉन्सर कर लूँगा लेकिन अगर नहीं कुछ इस तरह बन पाया तो मेरी फैमिली मैंने स्पॉन्सर करने लिए कंफर्ट लेवल पर है ब्लॉक अकाउंट हो गया जर्मन लैंग्वेज हो गई जर्मनी क्यों है एक कोर्स क्यों है एक यूनिवर्सिटी क्यों है इस तरह रिलेटेड सारी क्वेरीज रहंदियां ने इस तो इलावा अगर आप गल करिए तो मतलब जनरली ये भी पूछ सकते हैं कि तुसी मतलब अगर जिमें जर्मनी जा रहे हो तो उत्थे स्टडी करने तो बाद तुसी इंडिया वापस आओगे या जर्मनी स्टे करोगे तो मोस्टली ये प्रैक्टिकली आंसर्स दे सकते हैं कि ये जो स्टडी कंप्लीट होएगी तुसी उस तो बाद प्लान करोगे कि तुसी इंडिया वापस आना है या तुसी जर्मनी रहना है इस दे अकॉर्डिंग मतलब जो भी थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा वो थोड़ी स्टडीज़ तो बाद तुसी डिसाइड करोगे कि तुसी की डिसाइड करना है तुसी इंडिया वापस आना है या तुसी जर्मनी अगर तो ग्रोथ रेट उत्थे अच्छा ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एजुकेशन ने कंट्री डिवेलप्ड है मार्केट जॉब अच्छा है तो तुसी उस कंट्री में बहुत अच्छे नाल जॉब्स अपनी सर्च कर सकते हो बाकी अगर तुसी जर्मन लैंग्वेज स्टडी कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुसी उत्थे अपनी किसी और जगह पे जॉब नहीं कर सकते जॉब तो सब जगह कर सकते हो एक्चुअली जर्मनी की है जर्मनी स्टूडेंट्स से इन्वेस्ट करता है उन्होंने फ्री एजुकेशन दे के अट्रैक्ट करता है और वो चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी विच स्टडी करके स्टूडेंट्स उसकी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग उस कंट्री विच काम करन जिस अकॉर्डिंग वो कंट्री की ग्रोथ रेट इंक्रीज मतलब तुम काम करोगे टैक्स पे करोगे तो उसका हेल्प ना कम कंट्री थोड़ा वो जर्मन कंट्री द सर्कल चलता है फाइनैशियली तो स्टार्टिंग जो थोड़ा इन्वेस्ट करता है जो तुम सारा सीख जाते हो उसकी टेक्नोलॉजी उसके अंदर काम कर दो उस कंट्री तो तुम टैक्स पे कर दो जर्मनी में जॉब मार्केट बहुत अच्छा है अगर थोड़े को जर्मन लैंग्वेज है थोड़े को जर्मन की किसी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है तो थोड़े लिए जर्मन मार्केट बहुत अच्छा है एक बार थोड़ा जर्मनी का वीज़ा लग गया थोड़े को जर्मन यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया दैट मीन्स यू आर सेटल्ड सीरियसली मार्केट वाइज जर्मनी बहुत अच्छे ना ऑप्शन दे रहा है थोड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हार्डली 2-3% है तो बहुत सारे थोड़े को ऑप्शन रहते हैं कि तुम ये सारा देख सकते हो इस तो इलावा और क्वेरीज रह सकते हैं कि अगर जिमें तुसी अपना अप्लाई किमें कितना इस यूनिवर्सिटी विच अप्लाई करने लिए डॉक्यूमेंटेशन थानू किमें समझ आई सारी तो ये लिए किसी बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी पोर्टल्स से वैबसाइट्स के थ्रू या यूनिवर्सिटी विच मेल करके तुसी अपना सारा डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन देखा और जो रिक्वायरमेंट्स सी क्रेडिट्स इंक्रीज करने लिए रिक्वायरमेंट्स उसी कोरियर भी किया सॉफ्ट कॉपी अपडेट भी किया यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेट करके तुसी अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी की वैबसाइट पोर्टल तो देख के जिन्होंने खुद किया उन्होंने इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है और कुछ क्रेडिट इंक्रीज करने लिए एक्सपीरियंस लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है हो सकता है तुसी उस एम्बेसी फाइल अपने एक्सपीरियंस लेटर्स भी अगर लगाए ने तो ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब जो थोड़ा गैप होंगे वो गैप रिफल करने तो एक्सपीरियंस लेटर्स लगाने पैंदे ने वो एक्सपीरियंस लेटर जोड़े लगाओगे वो बारे भी तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए है कि अगर उस कंपनी में जॉब की प्रोफाइल सेगा उस कितना टाइम जॉब किया उस कंपनी काम करके तुसी की सीखिया इस रिलेटेड तो हर नॉलेज होनी चाहिए मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उसी उत्थे लगाए ने अपनी एम्बेसी फाइल उसके बारे पूरा नॉलेज तो होना चाहिए एक कुछ रफली आइडिया सीगा जो डॉक्यूमेंटेशन और जो वीज़ा इंटरव्यू सारा फाइल्स रिक्वायर्ड रहता है इस तो इलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं पूरी क्वेश्चन फायरिंग होती है डरन की मतलब इस तरह की कोई लोड़ नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस लेके जा रहे हो कि मेरा इंटरव्यू है रिलैक्स होके जाओ कुछ भी क्वेश्चन इस तरह देने की जो तुम आंसर नहीं दे सकते तुम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बट उत्थे नर्वस नहीं होना और कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स में देना है हर आंसर तो पता है थोड़ी फाइल में जो भी लग्या हुआ है वो सब कुछ तो पता है बस वो चीज़ों कई बार आप सामने देख के थोड़ा जहा भुल जाते हैं या एक्सप्लेन अच्छी तरह नहीं कर सकते इस करके अपने जिन्नी भी थोड़ी फाइल से डॉक्यूमेंट ने और डॉक्यूमेंट्स के बारे एक बार थोड़ा जहा
चाहे मिरर प्रैक्टिस करके जाना कि ये डॉक्यूमेंट बारे अगर ये पूछा गया तो मेरे को ये आंसर है, ये डॉक्यूमेंट बारे ये पूछा गया तो मेरे को ये आंसर है। कई बार सारा ऑरल इंटरव्यूज़ तो बाद एक मतलब A4 साइज़ की शीट देंगे ने जिस तो कहते हैं कि जिन्हें भी तुम आंसर दिते हैं और सारे आंसर एक पेपर पर लिख के मतलब क्वेश्चंस नहीं लिखने लेकिन एक दो पैराग्राफ बना के वो सारा आंसर जो तुम दिता अपने डॉक्यूमेंट्स बारे वो सारे आंसर इस पेपर पर लिख के दो तो वो तुम पेपर अपना लिख के हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स जो भी तुम आंसर प्रैक्टिकली उत्ते दिते हैं वर्बली थोड़े आंसर्स और रिटन आंसर्स थोड़े मैच करने चाहिए उस नाल रिलेटेड वो सारा तुम हाफ पेज का या 1 पेज का एक तुम आंसर सारे मतलब बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं कुछ शॉर्ट लाइन्स दे बस अपने पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिकली वर्बली तुम सारे आंसर्स अच्छी तरह दे दिते हूँ रिटन में वो एक समरी टाइप बना के तुम कवर अप करके पेपर पर लिख के सबमिट करना है दैट्स इट। इस तो अलावा होर ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी तुम कभी फाइल लगाओ अपने बस कोर्सेज का अपनी यूनिवर्सिटी का अपने एक्सपीरियंस लेटर्स का ये चीज़ों का और जर्नल ये चीज़ों पर फोकस करते चलो। इस तो अलावा अगर होर कुछ जानना चाह रहे हो तो तुम साढ़े ऑफिस विजिट कर सकते हो या साढ़े तो डिटेल डिस्कशंस वास्ते जूम सेशंस वीडियो मीटिंग्स या टेलीफोनिक मीटिंग्स के थ्रू गल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इज़ 8368027663। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।